गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे एक कुत्ता और एक मैना, जो रविन्द्रनाथ टैगोर की जीवन की घटना है। इसमें लेखक ने उनके जीवन के अनेक पक्षों को बहुत ही मार्मिक ढंग से प्रस्तुत किया है। यहाँ पर उन्होंने बताया कि महान लोग का हृदय भी महान होता है। वो किस प्रकार प्रकृति के समक्ष साधनों में आत्मा की अनुभूति को महसूस करते हैं। उन्होंने प्रकृति में पशु और पक्षियों के माध्यम से विरक्ति के भाव को देखा और बताया। इन्होंने शांति निकेतन आश्रम की स्थापना की थी, जिसे आज विश्व भारती विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है। प्रस्तुत संस्मरण गुरुदेव अर्थात रविन्द्रनाथ टैगोर के जीवन के महत्वपूर्ण अंशों से अवगत है। पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर अन्यत्र कहीं जाएं, अर्थात कहीं और चले जाएं। उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था, शायद इसीलिए, पता नहीं क्यों, तय हो गया कि श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहेंगे। इस प्रकार से इन्होंने अपने स्वास्थ्य को देख करके शांति निकेतन को छोड़ने का निश्चय किया और शांति निकेतन को छोड़ करके ये कोलकाता के श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में रहने के लिए चले गए। शायद ये ऐसा समझते थे कि उसके सबसे ऊपरी मंजिल पर रह करके प्रकृति से सामीप्य मिलेगा, जिससे स्वास्थ्य में सुधार आएगा। और इसलिए ये वहां पर चले गए। और जब भी मैं जब वहां जाता तब ये मुझसे बहुत ही प्रसन्न भाव से मिला करते थे। उन दिनों आश्रम की छुट्टियां थी, आश्रम के सब लोग बाहर चले गए थे। तो एक दिन हमने सोचा कि मैं सपरिवार उनके दर्शन को जाऊं और मैं सपरिवार दर्शन के लिए गया और उन्होंने विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर मुझे देखा। इसका कारण था कि गुरुजी के पास जब मैं जाता था तो प्राय वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी हैं क्या। शुरू में वो मुझे दर्शनार्थी के नाम से पुकारा करते थे। उनसे ऐसी बातें मैं बंगला में किया करता था। इस तरह से मुहावरेदार बातों को सुन करके ये प्रसन्न रहते थे, अतः मुझे दर्शनार्थी के नाम से जाने जाते थे। और जब मैं इनके पास जाता, मुझे बंगला बहुत अच्छी नहीं आती थी, पर मैंने इनसे बंगला में बात करने का निश्चय किया, जो कि मुझे नहीं पता था कि जो बातें हिंदी में ज्यादा प्रचलित होती है वो बंगला में नहीं। इसलिए बंगला में एक बार मैंने कहा कि भद्र लोग आपनाथ दर्शनीय जन्य इच्छिन सी। तो ये बात उन्होंने ये समझ गए और उन्होंने इसके दर्शनीय पर दर्शनार्थी की भाषा को देख करके अब मुझे ये दर्शन शब्द के माध्यम से दर्शनीय कह करके मुझे छेड़ने लगे। और जब मैं इनके पास जाता तो ये छेड़ करके कहते, क्या दर्शनार्थी लाए हो। तो यहाँ दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि दर्शनार्थी बहुत ही प्रगल्भ होते हैं, जिन्हें ये समझ नहीं आता कि अगर मैं किसी महान पुरुष के पास जाऊं तो उनके समय और असमय की चिंता करूं और हर समय उनके पास न पहुंचूं, जिससे कि उन्हें दिक्कत हो। लेकिन यहाँ पर तो दर्शनार्थी प्रगल्भ होते हैं, निर्लज होते हैं, उन्हें शर्म का भाव नहीं होता है। वो समय असमय, स्थान अस्थान नहीं देखते और उनके पास पहुंच जाते हैं। ऐसा इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि वो अपनी तपस्या में लीन होते हैं और रोकते रहने पर भी उनके पास नहीं जाना चाहिए। लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है कि लोग ऐसा करते हैं और गुरुदेव ऐसे दर्शनार्थियों से जरा भीत रहते थे, अर्थात डरे रहते थे। फिर भी मैं बाल बच्चों सहित एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा, क्योंकि कई दिनों से मैंने उन्हें नहीं देखा था। वहां देखा कि गुरुजी बहुत आनंद में थे, क्योंकि वो प्रकृति से सामीप्य पा रहे थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं थी, चुपचाप
कुर्सी पर बैठे अस्तगामी सूर्य को ध्यानात्मिक नयनों से देख रहे थे। मतलब वो अस्तगामी सूर्य को अपनी आस्था का केंद्र बना रहे थे। मैंने उनसे प्रश्न पूछा और चुप हो गया, क्योंकि उन्होंने जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो उस प्रार्थना में लीन थे। उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर चढ़ते हुए आया और उनके सामने पूंछ हिलाकर बैठने लगा। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा और आंखें बंद करके वह अपने रोम रोम में रस का अनुभव करने लगा। अर्थात उसकी भक्ति, वह गुरुदेव की भक्ति में इतना लीन था कि उनका सामीप्य ही उसको आनंदित कर दे रहा था, मानो उसकी भक्ति को साकार रूप मिल गया हो। उसने अपने आप को परितृप्त कर लिया और चेहरे पर परितृप्ति के भाव दिखाई देने लगे, प्रसन्नता के भाव दिखने लगे। तो हम लोग उस कुत्ते को आनंद से देख रहे थे। जब गुरुजी ने कहा कि तुम्हें मालूम है कि ये ऐसा क्यों करता है, उसको मेरे सामीप्य में ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मोक्ष की प्राप्ति हो गई हो। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई फिर भी और न बताया, लेकिन फिर भी उसे मेरी महक लग गई और वह मुझ तक पहुंच पाया। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने एक कविता लिखी और प्रतिदिन प्रातःकाल यह कुत्ता स्तब्ध भाव से आसन के पास तब तक बैठा रहता था। यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उस कुत्ते को लक्ष्य करके बताया कि वह कुत्ता भी इनकी आसक्ति में कितना लीन रहता था कि प्रतिदिन उनके पास आता था और बैठा रहता था, क्योंकि वो उनकी आस्था से विरक्ति नहीं चाहता था, परितृप्ति चाहता था। और जब तक वो अपने हाथों से इसको स्पर्श नहीं कर देते थे और इसको ऐसा नहीं लगता था कि स्वामी जी ने उसका सामीप्य स्वीकार कर लिया, तब तक वो वहीं बैठा रहता था और नहीं जाता था। जब ये इसको छू लेते थे तब इतनी सी स्वीकृति पाकर उसके अंग अंग में आनंद आ उठता था। तो यहाँ पर स्वामी जी ने कहा कि प्राणी लोक में मात्र मुक्त प्राणी लोक में सिर्फ यही एक ऐसा जीव है जो सबको समझ पाता है, जो मानव को समझ पाता है, जो मानव के हृदय को समझ पाता है, जिसने सभी जिससे प्राणियों को राह मिल सकती है। इससे देख करके समझा जा सकता है कि पशु होते हुए भी ये इतना सभ्य है कि निर्भक्त भाव से ये आता है। इसको ये अपनी भक्ति प्राप्त करना चाहता है इस प्रकार से। जिसकी असीम चेतना चैतन्य लोक की राह दिखा सकती है, मतलब इसकी चेतना अर्थात इसकी भक्ति द्वारा मनुष्य भी असीम चैतन्य लोक प्राप्त कर सकता है। लेकिन मनुष्य कभी ये देखने का प्रयास ही नहीं करता कि हम पशु पक्षी से भी उस महान आदर्श की अनुभूति देख सकते हैं कि संसार में महान लोग हैं, संसार में महान है जिसकी भक्ति करके हम जीवन से एक मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। भाषा की दृष्टि से करुण व्याकुलता जो कुछ समझती है समझा नहीं पाती है, सृष्टि से मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। तो ये कह रहे हैं कि भाषाहीन दृष्टि कि कभी कभी मनुष्य भक्ति में जब लीन रहता है वो कुछ न कहकर भी बहुत कुछ कह जाता है और उसकी मूक बधित आवाज और उसकी शांत दृष्टि या बंद दृष्टि ही सब कुछ समझा देती है कि वो कैसा महसूस कर रहा है। मर्म भेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर इस विशाल मानव का सत्य देखा। मतलब अर्थात उस कुत्ते ने अपनी दृष्टि से, अपने मर्म भेद से महान मानव का सत्य देख लिया। वो उसने मानव को पहचान लिया कि कौन इंसान महान है और कौन तुच्छ है। लेकिन इंसान, आज के समाज का इंसान एक इंसान को ही नहीं पहचानता, जबकि वो स्वयं मनुष्य है, लेकिन दूसरे मनुष्य के हृदय को नहीं पहचान पाता जितनी की आसानी से पशु और पक्षी पहचान पाते हैं। और एक बार की बात है कि जब मैंने इसकी भक्ति को तब देखा जबकि गुरुदेव की चिताभस्म
आश्रम वासियों के साथ शांति निकेतन लाई गई, लेकिन साथ में वह कुत्ता भी आया और उसकी भक्ति वहां दिखी कि वह आश्रम वासियों के साथ साथ चिता भस्म के साथ साथ आया और बाद में उस कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहा, मानो उसका रोम रोम द्रवित हो रहा हो और वह एकदम दुखी मन से कि आज उसका स्वामी उसे छोड़ गया। कुछ और पहले की घटना याद आती है कि शांति निकेतन में नए नए आए थे, गुरुजी से अभी बहुत घनिष्ठ नहीं हुए थे। तब हमने देखा कि गुरुदेव फूल पत्तों को ध्यान से देखते हैं, मतलब उनकी आसक्ति प्रकृति के उन हरे पौधों पर भी रहती है, प्रकृति के से सामीप्य बनाते हैं। अर्थात हमारी उपासना का केंद्र प्रकृति भी होनी चाहिए, लेकिन मनुष्य ऐसा नहीं कर पाता। मनुष्य हरे पौधों को चुपचाप उसको फेंक देना, उखाड़ देना, उसकी वो उपासना क्या करेंगे। तो गुरुदेव ने एक बार बातचीत में कहा था कि अच्छा साहब, आश्रम के कौवे क्या हो गए, मतलब अर्थात उनको ऐसा लगा कि सारे पशु पक्षी उस ईश्वर की देन है, उसमें कौवा जिसको तुच्छ माना जाता है, निर्लिप्त माना जाता है, बहुत ही कमोवेश उसको कहा जाता है, उसको कभी भी सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता। लेकिन उनको उसका भी आभास था कि आजकल कवि नहीं देखते, क्योंकि वह प्रकृति में ये देखते थे कि ईश्वर ने सबको पैदा किया है, तो ईश्वर का ही है कि उसमें कुछ मजबूरी रही होगी, ईश्वर ने कुछ अच्छा सोचा होगा जो हर प्रकार के, तो अतः वो उसको उपासना का केंद्र मानते थे। और यहाँ पर लेकिन उन्होंने कौवा कहा तो कौवा साहित्यकारों को कहा कि जब उनका मतलब होता है तब तो दिमाग चाटने आ जाते हैं और ऐसे नहीं आते हैं। तो इस प्रकार से साहित्यकार के भाव, एक तरफ से उन्होंने तुक्ष कवि को तो उपासना की दृष्टि से देखा, लेकिन साहित्यकार को कहीं न कहीं उसकी अवहेलना कर दी कि अपने मन की कड़ी को पूरा करने के लिए चले आते हैं और मन बहलाने के लिए नहीं आते, या उपासना के केंद्र के लिए नहीं आते। भले भले तब उन्होंने कहा कि हाँ, हो सकता है कभी कभी आप भले मनुष्य अर्थात कवि अर्थात साहित्यकार भी प्रवास को चले जाते हैं, या चले जाने को बाध्य होते हैं, या मजबूर हो जाते हैं। और दूसरी सुबह जब मैं वहां गया तो मैंने एक दृश्य देखा कि एक मैना फुदक रही थी, लेकिन उसके एक पैर में चोट थी, या क्या करुणा थे, और युद्धभ्रष्ट थी, बोलने में भी थोड़ी मजबूर थी, रोज रोज फुदकती। यहीं आकर मुझे उसकी चाल में एक करुण भाव दिखाई दिया, तो मैंने देखा कि वो गुरुदेव के पास है और गुरुदेव उसको दाना डालते रहते हैं। उसमें करुण भाव दिखा क्योंकि वो अपनी टोली से अलग कर दी गई थी। यहाँ मैंने सोचने का प्रयास किया कि ऐसा क्या रहा होगा कि इसको मैना की टोली ने, मैना के झुंड ने अपने आप को, उस समूह ने इसको अपने से अलग कर दिया और ये इतनी द्रवित है। अगर गुरुदेव ने ये ना कहा होता कि मुझे इसका करुण भाव बिल्कुल नहीं दिखता, गुरुजी ने कहा कि मुझे करुण भाव बिल्कुल नहीं दिखता, तो मेरा अनुभव था मैना का कोई करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है, मैना में कहीं करुण भाव होता है, इतना चिल्लाती है नहीं, ये दूसरों की अनुकंपा, दूसरों का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए बस शोर मचाया करती है, क्या इसमें करुणा हो सकती है? करुणा नहीं हो सकती। लेकिन फिर मैंने गुरुदेव की बात पर जब ध्यान दिया तो और मैंने उस उपासना और तृप्ति के भाव से जब देखा तो वास्तव में मुझे उसमें करुण भाव दिखाई दिया, और तब मैंने महसूस किया कि हाँ, मैना के चेहरे पर एक करुण भाव दिखता है, और शायद ये मैना बहुत दुखी है और किसी बात से दुखी है। क्यों? इसके दल से इसको अलग कर दिया जिससे अकेली रहती है, और इसलिए एक दिन देखा था कि सेमल के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में बैठी एक पैर से लंगड़ा रही है। गुरुदेव ने कहा कि लंगड़ा रही, तब मैंने इसे अपना सामीप्य दिया, अपना संग दिया, और ये मैं चुपचाप संगहीन होकर तीरों का शिकार करती थी, लेकिन जब मेरा संग इसे मिला तब ये फिर से प्रेम भाव में और उपासना तपस्या के भाव में नाच नाच कर मेरे इर्द गिर्द चहलकदमी किया करती थी। मुझे जरा भी नहीं डरती। क्यों है ऐसी दशा इसकी? समाज में किस दंड का निर्वसन उसे मिला है? मैं सोचने लगा, दल के किस अविचार पर उसने मान किया जिससे उसे
अपनी जाति से निर्वासित कर दिया गया। यही सोचकर मैं अभी सोच में ही था कि मैंने देखा कि कुछ मैना दूर पर बकबक कर रही है और घास पर उछल पुछल रही, पर ये बेचारी उदास चुपचाप सूखे तिनके भी नहीं ले रही है, बहुत दुखी है। इसे कुछ ऐसा शौक भी नहीं है। इसके हृदय में ऐसा मालूम पड़ रहा था मानो गांठ पड़ी हुई है, जो दुख की गांठ है। सोच रहा था कि सवेरे की धूप में मानो सहज चुकती हुई आड़े लिए हुए पत्तों पर फुदकती फिरती सारा दिन। क्योंकि अब इसने मात्र स्वामी जी की भक्ति को स्वीकार कर लिया और अपने अभियोग को इसने त्याग दिया कि शायद ईश्वर की यही अनुकंपा रही होगी, और वैराग्य इसने संसार से या अपने झुंड से, अपने दल से वैराग्य ले लिया और तृप्ति स्वीकार की स्वामी जी की। और इसने सोचा कि मुझे इसी तरह मर्म स्थल, स्वामी जी के मर्म स्थल तक पहुंचकर ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मैं उसके मूक भाव को देखकर हैरान हो जाता रहा। एक दिन वो मैना उड़ गई और कवि ने उसे बहुत दिन तक, एक दिन वो मैना उड़ गई, उसे अब लगा कि उसको मोक्ष प्राप्त हो गया। इस प्रकार हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि महान आदमी का अपना महान हृदय होता है, तो जो महान होता है वो प्रकृति के हर पक्ष की उपासना करता है। ऐसे ही थे रविन्द्रनाथ टैगोर, जिनमें हर पशु पक्षी को दया भाव से देखते थे, और जब वो दया भाव से देखते थे तब सब उनके मित्र हो जाते थे और उनके पास आकर के अपने दुखों को भूल जाते थे। तो कहते हैं अगर मोक्ष की प्राप्ति करनी है तो हमें प्रकृति के सामीप्य स्थापित करना होगा, तभी हम संसार से मोक्ष प्राप्त कर सकेंगे और हमारा जीवन तभी भी सुखमय बन सकता है। धन्यवाद बच्चों। तो यहाँ पर आपका सेकंड चैप्टर कंप्लीट हुआ।